हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। सो आई होप आपको ये अच्छी लगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। तो ये कहानी श्रेया और उसके भाई रोहित की है, जिसने ये अपना हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। सो गाइस, ये स्टोरी है श्रेया और रोहित की, जो अभी भी ग्रेजुएशन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। और जब भी उनके वेकेशंस आते हैं, वो हमेशा अपने नानी के घर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके कज़न्स हैं जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। वो वहाँ जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उनके नाना नानी को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो हर वेकेशन अपने नाना नानी के घर जाया करते हैं। और उनका गांव बहुत ही ग्रीनरी टाइप का है और वहाँ हर जगह पार्क ही पार्क है, जहाँ वो जाते हैं, घूमते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। और जब उनके हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाते हैं तो वो वापस अपने घर आ जाते हैं और फिर से उनकी डेली लाइफ रूटीन शुरू हो जाता है। तो इस बार भी उनकी वेकेशंस हुई है, तो वो डिसाइड कर रहे हैं इस बार कहीं और जाने का। लेकिन श्रेया और रोहित, उनका मानना है कि उन्हें वापस उनके नानी के गाँव जाना चाहिए, क्योंकि इस साल वो अपने नानी के घर नहीं गए हैं। तो वो चाहते हैं कि इस बार वो नाना नानी के घर जाए और वहाँ पे अपने दोस्तों से मिले और अपने कज़न्स के साथ समय बिताए। तो उनके मम्मी पापा मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, चलो। फिर वो अपना सामान पैक करते हैं और अपने नाना नानी के घर के लिए निकल जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि फिर वो नाना नानी के घर जाएंगे और वहाँ पे पार्क में खेलेंगे, अपने कज़न्स के साथ बातचीत करेंगे। तो उनको ये सोच कर ही बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही होती है। फिर ऐसे ही 1 घंटे बाद वो फ़्लाइट लेते हैं और अपने नाना नानी के घर के लिए निकल जाते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि नाना नानी उनके दरवाजे पे ही उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जब वो वहाँ जाते हैं तो उनके नाना नानी की आँखों में आँसू थे। फिर वो दोनों दौड़कर अपने नाना नानी के घर जाते हैं और उन दोनों को गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमने भी आपको बहुत मिस किया नाना नानी। और फिर वो अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी नानी ने उन लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स बनाए थे। फिर वो खाते हैं और फिर वो अपने कज़न से मिलने चले जाते हैं और फिर सभी कज़न्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो लोग मौज मस्ती करने लगते हैं। तभी देखते देखते शाम हो जाती है। तभी रोहित बोलता है कि क्यों ना हम फिर उसी पार्क में चले जहाँ पे हम लोग बचपन से जाया करते थे और वहाँ पे जाकर हम अपना गेम खेले जो हम लोग बचपन में खेलते थे। तभी ये सुनकर उनकी नानी काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं और ये एक्सप्रेशन उनका बिल्कुल ही चेंज हो गया था, क्योंकि इससे पहले वो बिल्कुल हंस रही थी और अचानक से उनका ये स्माइल वाला एक्सप्रेशन एंगर में बदल गया, जिसे देखकर वो दोनों को काफ़ी अजीब लगता है कि आखिर ये ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रही हैं। फिर वो इस बारे में अपनी नानी जी से बात करते हैं कि आप हमें वहाँ जाने से क्यों रोक रही हो, जहाँ हम बचपन से जाया करते थे, वहाँ पे हमारी इतनी यादें बसी हैं, हम वहाँ पे फिर जाना चाहते हैं। तभी उनकी नानी गुस्से में बोलती हैं कि मैंने एक बार मना कर दिया ना, तुम वहाँ नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, क्योंकि अब वो पार्क वो नहीं रहा जहाँ पे तुम लोग खेलने जाया करते थे, मौज मस्ती करते थे। अब वो कुछ और हो चुका है, तो तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगे। तो हम इस बारे में शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से जो नानी जी वहाँ जाने से मना कर रही हैं। तभी श्रेया बोलती है कि हो सकता है शाम हो रही हो तो वो वहाँ जाने से मना कर रही हो, क्योंकि अक्सर गांव में जंगली जानवर का आने का खतरा बना रहता है, तो हो सकता है वहाँ पे ना जाने दें हमें। तो हम बोलते ठीक है, हम दिन में जाएंगे। फिर हम बैठे-बैठे बोर होने लगे। अब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब हम क्या करें, और हमारे कज़िन्स, उनको भी कुछ काम से बाहर जाना पड़ गया था तो वो चले गए थे और हम दोनों अकेले बैठे-बैठे बोर हो रहे थे। और मम्मी-पापा और नाना-नानी तो अपनी बातों में अलग ही लगे हुए होते हैं। तभी हमें ये आइडिया आता है कि अभी तो 5 ही बज रहे हैं, क्यों ना हम बाइक से उस पार्क में जाएँ और वहाँ पे देखें आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वहाँ नहीं जाने दे रहे, और फिर तुरंत आ जाएँगे, 6 बजे से पहले आ जाएँगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो श्रेया बोलती है हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलते हैं। तो फिर मैं और मेरी बहन हम दोनों साथ में जाते हैं। लेकिन इस बार जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ सब कुछ चेंज हो गया होता है। जो पार्क पहले ग्रीनरी से भरा हुआ था, अब वो बिल्कुल सुनसान था। वो एक अबैंडन्ड पार्क लग रहा था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। जो झूले थे वो टूटे हुए थे, वहाँ अब हर चीज़ लगभग ख़त्म हो चुकी थी।
तो हमें ऐसा लगता है कि अचानक से इस पार्क को क्या हो गया? पहले तो इतना अच्छा पार्क हुआ करता था, जहाँ सभी शाम को घूमने आते थे अपने बच्चों को लेकर, अपने डॉग्स को लेकर, और आज यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम सोचते हैं कि हो सकता है अब नए-नए पार्क बन गए हैं तो लोगों ने इस पुराने पार्क में आना बंद कर दिया है। तो हम सोचते हैं हाँ, छोड़ो हमें क्या, हमें तो और अच्छा है कि हम यहाँ पे अकेले खेलेंगे, कोई हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, और जो हमारे सीनियर होंगे या जो हमारे बड़े होंगे वो हमें यहाँ से अलग जाने के लिए भी नहीं कहेंगे। तो हम दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग झूले झूल लेते हैं और फिर वापस चलेंगे और कल आएँगे घूमने के लिए। फिर मैं और मेरे भैया खेलने लगते हैं और तभी अचानक से मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो फिर मैं जब पार्क के कॉर्नर में जाती हूँ तो